अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बदतमीज और टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और जब उनके साथ हम रहते हैं तब उन्हें झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली लेडीज इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। ज्वाइंट फैमिली में अगर सभी टॉक्सिक हैं, जैसे सास ससुर नंदे या देवर जेठ वगैरह, तो जाहिर है वहाँ शोहर भी बदतमीज और टॉक्सिक ही होगा, क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से यही सब चीजें उसके अंदर इम्प्रूव हुई हैं। उसके उलट अगर बीवी बदतमीज और टॉक्सिक है तब उसके मैके वाले यानी माँ बाप भाई बहन भी टॉक्सिक ही होते हैं। अब सवाल ये आता है, हम ऐसे लोगों को कैसे डील करें? उन्हें डील करने का सबसे अच्छा हल खामोश हो जाना है, क्योंकि जो खामोश रहा उसने निजात पाई। मगर कभी कभी खामोश रहकर भी निजात नहीं मिलती। जहरीले लोग हमेशा डंक मारते ही रहते हैं और हर बार डंक को सह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने एक लंबा अरसा बदतमीज और टॉक्सिक लोगों के बीच में गुजारा है। मैं उनकी नफ्सियात को अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हमें हर्ट करने का जो भी मौका उन्हें मिलता है वे हर मौके की तलाश में रहते हैं। आपके घर मेहमान हो, कोई भी हो, मगर वो अपनी बदतमीजी पर उतर ही आते हैं। वो वक्त भी नहीं देखते और मौका भी नहीं देखते। इसलिए ऐसे लोग हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं। जब किसी के लफ्ज या लहजा आपको अंदर तक तोड़ दे तो उस वक्त सब्र का करना कितना मुश्किल होता है, ये बंदा जानता है या उसका रब जानता है। सब्र का दारोमदार रिश्ते की अहमियत पर होना चाहिए। अगर इन रिश्तों में सास ससुर नंद देवर जेठ देवरानी जिठानी भाभी वगैरह शामिल है तो बस एक हद तक सब्र करें, वरना उन लोगों के मुकाबिल खड़ी हो जाएं। अगर कोई आपसे तमीज से पेश नहीं आ रहा तो आप क्यों उसके साथ तमीज दिखाएं? मगर ऐसे लोगों के साथ बदतमीज भी नहीं बना जा सकता। आप अपने तमीज के दायरे में रहकर उनसे मुकाबला करें और हिम्मत के साथ डटी रहें। मगर कभी कभी ये रिश्ता वो होता है जो बहुत अहम होता है, यानी हस्बैंड वाइफ का। अगर आपके हस्बैंड बदतमीज और टॉक्सिक हैं या आपकी वाइफ बदतमीज टॉक्सिक है, तब सब्र का पैमाना क्या होना चाहिए? तब सब्र इस हद तक करना चाहिए कि जब तक आपका सब्र का पैमाना झलक न जाए आप सब्र करती रहें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अहम होता है। अगर देखा जाए तो इस रिश्ते से एक नस्ल जुड़ी होती है। इस रिश्ते के टूटने से एक नस्ल बर्बाद होती है। मगर फिर आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि इस रिश्ते को जोड़ने के चक्कर में हम खुद टूट जाते हैं। हमें टूटना नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग भी रहना है और सब्र भी करना है। कोई एक पॉजिटिव सोच दिल में बिठा लें जिससे आप बदतमीज हस्बैंड या बदतमीज वाइफ को झेल पाएं। यहाँ मुझे एक वाकया याद आता है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक अल्लाह के वली थे। एक शख्स ने जब उनके बारे में सुना तो उनका शागिर्द बनने के लिए उनकी तलाश में निकला। उनके मोहल्ले में पहुंचा तो किसी से उनका पता दरियाफ्त किया। उनके घर के पते पर पहुंचा तो दरवाजे पर दस्तक दी। वहां वली की बीवी निकल कर आई। उन्होंने पूछा, आपको किससे मिलना है? उन्होंने वली का नाम लेकर कहा, मुझे इनसे मिलना है। उनकी बीवी ने दरियाफ्त किया कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? तब उस शख्स ने कहा कि उन वली के बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मैं उनका शागिर्द बनना चाहता हूँ। तब उस खातून ने बड़ी बद अखलाकी से जवाब दिया कि वो
कमबख्त कब से वली हो गया। वे शख्स बड़ा हैरान हुआ कि जिसकी बीवी उसके बारे में इतने खराब लफ्ज इस्तेमाल करे वे भला वली कैसे हो सकता है, कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया। उन्हें डाउट हुआ। उधर वो वली जंगल में इबादत में मशगूल थे। उन्हें गैब से इल्म हुआ कि फला शख्स उनके दरवाजे पर खड़ा है। उस शख्स के वसवसे को दूर करने के लिए वली शेर पर सवार होकर उस शख्स के पास पहुंचे और उसे बताया कि मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है और ये मेरा ही घर है। तब उस शख्स को यकीन हुआ। उस शख्स ने कहा, हजरत आपकी बीवी बहुत बदतमीज है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते। ये बात सुनकर वे वली बड़े गजबनाक हुए और गुस्से फिर से बोले, ये बात तुमने नादानी में अब तो कह दी है मगर दोबारा नहीं कहना। तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ने ये दर्जा मुझे मेरी इबादत की वजह से दिया है? नहीं, बल्कि मेरी इसी बीवी की वजह से दिया है। मैं ऐसी बीवी के साथ बड़े सब्र और शुक्र से रहता हूँ, कभी उसका हक नहीं भूलता, इसलिए अल्लाह ने मुझे वली का दर्जा दिया है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे इससे बहुत बड़ा सबक मिला कि सब्र का कितना आला मुकाम है। कभी कभी अल्लाह हमें बहुत आला दर्जा अता करना चाहता है, तब अल्लाह हमारी जिंदगी में बदतमीज और टॉक्सिक लोगों को शामिल कर देता है जो हर वक्त हमारी दिल आजारी करते रहते हैं। तब अल्लाह हमारे दर्जात बुलंद करता रहता है। दुनिया में जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अजाब बनी हुई है, हो सकता है उसी की वजह से हमारी आखिरत संवर जाए। अगर आपने अपने दिल को समझा लिया तो जो आपको तोड़ना चाहते हैं आपको कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आप टॉक्सिक इंसान को झेल पाए तो आपने बहुत बड़ा इम्तिहान तय कर लिया है। वाकई आप माइंडली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो ऐसे इंसान को झेल भी रहे हैं और अपने माइंड को फ्रेश भी रखे हुए हैं। डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए हैं या किसी भी जहनी बीमारी का शिकार नहीं हुए हैं। टॉक्सिक इंसान हर वक्त हमें परेशान करने की धुन में रहता है, मगर हमें परेशान होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ये